मित्रों, मेरी ये भविष्यवाणी है कि वे जो इंडिया टीम है वो सेमीफाइनल में भी नहीं जीत पाएगी। जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं मेष राशि के बारे में कि मेष राशि का अप्रैल का महीना कैसा रहेगा, कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, इनकी परिवार की स्थिति, इनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इसके बारे में इस कार्यक्रम में मित्रों हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही वीडियो में बोला था कि मेरी भविष्यवाणी है कि सेमीफाइनल में इंडिया नहीं जीत पाएगी। आखिरकार इंडिया तो वर्ल्ड कप जीत गई। तो ऐसे भविष्यवक्ताओं को मैं ये कहना चाहता हूँ कि फर्जी बातें ना करा करें। और आप लोगों से कहना चाहता हूँ, मेरी जितनी भी जनता है, ये फ्रॉडकास्ट मत देखा करो, इनसे कुछ नहीं होगा। आप अपनी कुंडली में बार बार आपको बोलता हूँ कि आप जो भविष्यवाणियाँ देखनी है तो आप YouTube पे देखें, उसमें कुंडली लगती है, उसमें कोई हाहाकार नहीं होता। तो आपको आज मैं अप्रैल के बारे में बिल्कुल लॉजिक और सटीक वाली प्रेडिक्शन बताने वाला हूँ, वो मेष राशि के आप जरूर देखिएगा। सबसे पहले अप्रैल के महीने में 4 बड़े ग्रहों का गोचर होने जा रहा है। पहला, सूर्य का राशि परिवर्तन मेष राशि में 14 अप्रैल को होगा। मंगल देव भी मीन राशि में 3 अप्रैल को गोचर करेंगे। बुध देव भी मीन राशि में 10 अप्रैल को गोचर करेंगे और शुक्र देव भी 19 अप्रैल को गोचर करने वाले हैं। अब इसका प्रभाव मेष राशि पे क्या होगा देखिएगा। ये मेष राशि की कुंडली आ रही है। अभी शुक्र यहाँ पर बैठे हैं, बृहस्पति तृतीय भाव में बैठे हैं और कहीं ना कहीं केतु पंचम भाव में बैठे हैं, जहाँ 5 नंबर लिखा है। 6 नंबर पे चंद्रमा छठे भाव में बैठे हैं। मंगल बुध और राहु की युति, ये जो 11 नंबर लिखा है यहाँ पर बन रही है। हालांकि 3 तारीख के बाद ये बदल जाएगी। सूर्य शनि की युति भी बन रही है, ये भी 14 तारीख के बाद बदल जाएगी। 14 तारीख तक तो इसका फल मिलेगा। चलिए इसके बारे में डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हेल्थ के बारे में मेष राशि की बात करें तो हेल्थ के बारे में अगर हम चर्चा करें तो कहीं ना कहीं 1 तारीख से 13 अप्रैल तक शुक्र यहाँ पर कमज़ोर ही रहने वाले हैं। शुक्र मेष राशि में बैठे हैं। शुक्र का मेष राशि में बैठ जाना बहुत अच्छा, अकेला बैठ जाना और डाउन हो जाना बहुत अच्छा नहीं होता है, खासकर मनोस्थिति के लिए। तो आपको 13 अप्रैल तक इस शुक्र के कारण एक तो क्या होगा कि मूड स्विंग की प्रॉब्लम होगी, छोटी छोटी बातें चुभने लगेंगी। आप कोई भी निर्णय लेंगे तो जल्दीबाजी में निर्णय नहीं लीजिएगा और कोई शेयर या कोई बॉन्ड में इन्वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि निर्णय आपके गलत हो सकते हैं। थोड़ी चिंता भी आपको रह सकती है। साथ ही साथ शुक्र मेष राशि में बैठे हैं। एलर्जी की समस्या 13 अप्रैल तक आपको रह सकती है। गले की समस्या आपको 13 अप्रैल तक रह सकती है। किसी लेडी से आपके वाद विवाद भी 13 तारीख तक रहेंगे। 13 तारीख के बाद सूर्य देव मीन राशि से निकलकर मेष राशि में आ जाएंगे, अपनी उच्चतम राशि में आ जाएंगे। इसके बाद आपका हेल्थ अच्छा, आपकी सोच अच्छी, जो हेल्थ में बीमारियां चल रही है वो आपकी ठीक होती हुई नजर आएगी। तो 13 अप्रैल तक थोड़ा हेल्थ की स्थिति, खासकर मनोविकार आपका गड़बड़ रहेगा। उसके बाद चीज़ें ठीक है, यानी 14 के बाद से लेकर और 30 अप्रैल तक फिट एंड फाइन है। हाँ, 14 से लेकर और कहीं ना कहीं 30 अप्रैल तक सरकारी कोई रुका हुआ काम आपका बनता हुआ नजर आएगा। सरकार से संबंधित कोई अप्रूवल आपको मिलता हुआ, कोई काम आपका होता हुआ भी नजर आएगा। सूर्य मेष राशि में जैसे ही जाएंगे वैसे ही कोई ना कोई सरकारी काम यदि आपका पेंडिंग है तो वो होता हुआ नजर आएगा। बात कर लेते हैं आपके धन की स्थिति के बारे में। तो धन की स्थिति के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र अभी कमज़ोर हैं और ये कब तक कमज़ोर रहेंगे? 19 अप्रैल तक, याद रखिएगा। 19 तारीख के बाद ये आपकी ही राशि वृषभ राशि में आ जाएंगे, तब स्ट्रांग हो जाएंगे। तो 19 तारीख तक थोड़ा धैर्य रखिएगा। जो पेमेंट है आपको रुक रुक के होगी। आपके काम 19 अप्रैल तक डिले हो सकते हैं, उसके योग नज़र आ रहा है। और खर्चे आपके ज़्यादा बढ़ सकते हैं 19 अप्रैल तक। तो 19 अप्रैल तक थोड़ा बेफालतू के जो खर्चे आप करते हैं उनसे आपको बचने की ज़रूरत है, नहीं तो आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाले हैं। धन भी रुक रुक के आएगा, तो टेंशन मत लीजिएगा। थोड़ा शुक्र कमज़ोर है तो धन की स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ रहेगी 19 अप्रैल तक। फिर 20 तारीख से शुक्र कहाँ चले जाएंगे? वृषभ राशि, आप ही की राशि में। तो धन से माला माल हो जाएंगे। जो रुका हुआ जो धन मिल नहीं रहा था वो धन 20 तारीख के बाद मिलेगा। अचानक कोई डील मिलेगी, उससे आपको अच्छा धन लाभ होगा।
और जो फंसा हुआ धन है वो भी आपको मिलेगा। तो कुल मिला के 20 अप्रैल के बाद आपकी फाइनेंशियली स्थिति अप्रैल में मुझे ठीक दिखाई दे रही है। शुक्र वृषभ राशि में हो जाएंगे तो बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं पंडित प्रकाश जोशी का प्रोग्राम रोज़ देखती थी, पर मैं सोचती थी कि ये सब बकवास है, मैं नहीं देखती। फिर एक दिन मैंने अपने मन में सोचा कि बेटी की शादी भी नहीं हो पा रही है, चलो एक बार मैं आजमा के देखूँ। मैंने कॉल किया, फिर मैंने पंडित जी से बात की। उन्होंने मेरे को थोड़े छोटे छोटे उपाय बताए, अगर आपको ऐसे करना है वैसे करना है। मैं थोड़ा थोड़ा प्रोग्राम उपाय करने शुरू कर दिए। फिर धीरे धीरे मेरे जीवन में परिवर्तन आने लगा। बेटी का रिश्ता भी पक्का हो गया, शादी भी हो गई, अब सब कुछ ठीक चल रहा है मेरे जीवन में। जब से मैं पंडित जी को बहुत मानने लगी हूँ, उनका प्रोग्राम भी रोज़ देखती हूँ, तब से कोई समस्या ही नहीं है। तो आपके परिवार भाव के बारे में बात करें तो परिवार भाव के स्वामी चंद्रमा कहाँ बैठे हैं, ये आपके छठे भाव में बैठे हैं। तो ये मैं कहूँगा कि परिवार भाव अप्रैल के महीने में ठीक ठाक है, लेकिन कुछ दिन 5-7 दिन अप्रैल के ऐसे रहेंगे जो माता पिता की हेल्थ कमज़ोर रहेगी, माता पिता पे भारी वो 5-7 दिन रह सकते हैं। और ख़ासकर 15 तारीख से 25 तारीख के बीच के ये जो दिन है ना, वो माता पिता के लिए थोड़े से अच्छे नहीं है। 15 अप्रैल से और 25 तारीख तक तब माता पिता को हेल्थ के इशू रह सकते हैं। अन्यथा ये जो अच्छा महीना है अप्रैल का, वो परिवार के लिए अच्छा ही रहने वाला, वहाँ कोई दिक्कत नहीं। हाँ, परिवार के साथ में पानी हिल स्टेशन की यात्रा भी आप अप्रैल में करते हुए नजर आएंगे। परिवार से जुड़ी हुई समस्या भी आपकी सॉल्व होती हुई नजर आएगी। तो डोंट वरी, अप्रैल का महीना परिवार के लिए ठीक है। बात कर लेते हैं आपकी संतान के बारे में, विद्यार्थियों के बारे में। तो संतान के स्वामी कौन है? सूर्य। सूर्य शनि की युति जब तक रहेगी तब तक संतान से संबंधित या विद्यार्थी लोगों को परेशानी रहेगी। सूर्य शनि की युति 14 अप्रैल तक रहने वाली है। तो 1 तारीख से 14 अप्रैल तक जो आपकी संतान है, चाहे छोटी है चाहे बड़ी संतान है, चाहे आप विद्यार्थी वर्ग हैं, तो 14 अप्रैल तक आप अपने काम में बहुत ज़्यादा गड़बड़ देखेंगे। यानी कि जो भी काम आप करने जाएंगे उसमें परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं होगी। माता पिता से बेफालतू के वाद विवाद होंगे, आपके अपने फ्रेंड दोस्तों से वाद विवाद होंगे, आपको पेट की समस्या, हाथ पैरों में हल्का दर्द की समस्या होगी। आप बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको 14 अप्रैल तक बहुत बढ़िया रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो 14 अप्रैल तक सूर्य शनि की युति का प्रभाव आपके भाग्य पे, आपके कार्य पे, आपके हेल्थ पे रहने वाला है, इसको सह लीजिएगा। तो ये कब तक रहेगा? 14 अप्रैल तक। 14 अप्रैल के बाद सूर्य शनि की युति टूट जाएगी, सूर्य मेष राशि में चले जाएंगे। तो 15 अप्रैल से लेकर और कहीं ना कहीं 30 अप्रैल तक चीज़ें ठीक है। यहाँ से आप जो भी मेहनत आप कर रहे हैं उसका परफॉर्मेंस का रिजल्ट आपका अच्छा रहेगा। माता पिता मित्र से पैचअप भी होगा, अनबन भी खत्म होगी। कुछ आपको जो निजी काम है जो आप कर रहे हैं उसमें लाभ भी नजर आएगा। तो कुल मिला के 14 तारीख के बाद चीज़ें आपकी ठीक है। 14 तारीख के बाद आपकी छोटी बड़ी संतान का नाना नानी के घर या किसी के घर जाने के योग भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो संतान के लिए 14 अप्रैल के बाद की स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी। और मित्रों, ये जनरल प्रेडिक्शन है और आपने बहुत सारे फ्रॉड का तो देखे होंगे जिसमें कहते हैं कि इंडिया सेमीफाइनल भी नहीं खेल पाएगी, वर्ल्ड कप की क्या बात, और बाद में मुकर भी जाते हैं। तो मित्रों, यहाँ ऐसा नहीं होता। हमेशा अगर आपको प्रेडिक्शन और अपने बारे में एक्यूरेट जानना है तो 7210124289 पे आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज कर हल्का शुल्क है वो पे करके आप मुझसे कुंडली दिखा सकते हैं। पर्सनलाइज कुंडली से इन चीज़ के जवाब मिलते हैं। तुक्कों में प्रेडिक्शन नहीं होती, यूट्यूब में आपको प्रेडिक्शन नहीं मिलेगी, याद रखिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नौकरी वालों के बारे में, मेष राशि के। तो नौकरी वालों के बारे में हम बात करें और आपके करियर के बारे में बात करें तो करियर के स्वामी कहीं ना कहीं बुध है। और बुध अभी मंगल, राहु और बुध एक साथ बैठे हैं लाभ भाव में, और बुध यहाँ से ट्रांजिट होंगे 10 अप्रैल में। तो 1 तारीख से लेकर 10 तक तो आपका कोई काम बनने वाला नहीं करियर में। करियर में सारे काम आपके पेंडिंग रहेंगे। नौकरी में जो भी चाहते हैं उसके विपरीत ही काम होगा, काम में प्रेशर होगा, वाद विवाद रहेगा। जितना बुरा हो सकता है वो आपका 10 तारीख तक होगा। आपकी सैलरी होल्ड कर दी जाएगी। तो 10 अप्रैल तक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। बुध मंगल राहु की युति आपके लिए बहुत लाभकारी नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या होगा, बुध देव यहाँ से ट्रांजिट चले जाएंगे, कर जाएंगे
कहीं ना कहीं आपके मीन राशि में। और ये बुध राहु की युति टूट जाएगी। अब ये जैसे ही युति टूटेगी वैसे ही आपको नया प्रोजेक्ट मिलेगा, दूसरे शहर की काम के सिलसिले में यात्रा होगी, कोई नया काम आपका होगा। यहाँ से स्थिति आपकी अच्छी है, यानी 11 तारीख से 30 अप्रैल में अच्छी सेल आपकी होगी। ऑफिस में जो भी परेशानी चल रही है वो आपकी सॉल्व होगी। हाँ, आपका या तो स्थान परिवर्तन होगा या प्रोजेक्ट चेंज अप्रैल में होता हुआ नजर आएगा। बुध 12वें में, तो नया प्रोजेक्ट, नया काम मिलने की आपको उम्मीद है। कुछ लोगों को नई नौकरियां भी मिलेंगी। तो कुल मिला के 10 अप्रैल तक अब वेट कीजिएगा। करियर में कुछ गड़बड़ चल रहा है तो 10 अप्रैल तक अभी सुधार नहीं है, उसके बाद ही चीज़ें ठीक होती हुई नजर आ रही है। बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में। तो दाम्पत्य जीवन के स्वामी कौन है? सप्तम भाव पति पत्नी का होता है, प्रेमी प्रेमिका का होता है, और यहाँ के स्वामी शुक्र हैं। और शुक्र अभी कहाँ बैठे हैं? आपके लगन भाव में बैठे हैं, और वहां से दृष्टि आप ही के भाव को, तो आपका भाव नहीं बिगड़ता, चाहे शुक्र अच्छे हो चाहे खराब हो। हाँ, ये होगा जो पहले पति पत्नी के बारे में बात करें तो पति पत्नी का वैसे रिलेशन ठीक है, बस पार्टनर को मूड स्विंग की प्रॉब्लम थोड़ी बहुत रह सकती है। खासकर 1 तारीख से लेकर 7 अप्रैल तक थोड़ा पार्टनर से अनबन, लेकिन सिचुएशन कंट्रोलेबल पति पत्नी में रहने वाली है। हाँ, अप्रैल के महीने में पार्टनर करियर से संबंधित कोई खुशखबरी देगा, पार्टनर का कोई प्रमोशन होगा, पार्टनर का कोई रुका हुआ काम होगा, पार्टनर के साथ में हिल स्टेशन की यात्रा में आप जा सकते हैं, पार्टी फंक्शन में जा सकते हैं। तो वैसे रिलेशन ठीक है, लेकिन 1 से 7 अप्रैल में थोड़ा बहुत गड़बड़ा सकता है, उसकी योग है। बात कर लेते हैं प्रेमी प्रेमिका लव कपल के बारे में। तो यहाँ पर भी मैं बोलूँगा 1 तारीख से लेकर 7 अप्रैल तक पार्टनर को हेल्थ के इशू रहेंगे। पार्टनर के ऑफिस करियर की टेंशन 1 से 7 अप्रैल तक रहेगी, लेकिन आपसे कोई गड़बड़ नहीं है। याद रखिएगा, पूरा महीना ही अच्छा है, क्योंकि शुक्र की सप्तम दृष्टि तो पार्टनर भाव में ही है, तो अपने भाव को कोई ग्रह खराब नहीं करता मित्रों। तो यहाँ पर चीज़ें ठीक है। हाँ, 8 तारीख से लेकर और 30 अप्रैल के बीच में जो आपके पार्टनर है लव कपल में, पार्टनर का अच्छी सेल होती हुई आपको नज़र आएगी। पार्टनर को कोई धन का लाभ होगा, और पार्टनर के साथ में आप किसी हिल स्टेशन में जाते हुए भी नजर आएंगे। तो कहीं कुल मिला के देखा जाए, पति पत्नी हो चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, अप्रैल का महीना वंडरफुल आपके रिलेशन के लिए रहने वाला है। अब मित्रों हम बात कर लेते हैं उन लोगों की जो अपना ही काम करते हैं, यानी व्यापारियों के बारे में। तो व्यापार के स्वामी शनि है, शनि सूर्य की युति बनी हुई है, अभी देख लीजिएगा 12वें भाव में। तो 1 तारीख से 14 अप्रैल तक तो व्यापार बहुत अच्छा नहीं है। उल्टा गवर्नमेंट से संबंधित कोई लायबिलिटी आप पे लग सकती है, व्यापार होने में कठिनाई हो सकती है। मशीनरी बिजली पे आपका खर्चा 14 अप्रैल तक रहेगा। 14 अप्रैल तक आपका काम भी लेट लतीफ़ी से ही होता हुआ नजर आएगा। कभी मजदूर, कभी मैनेजर, कभी कोई छुट्टी, कभी कोई छुट्टी, काम में इफेक्ट पड़ने वाला है 14 अप्रैल तक। तो 14 अप्रैल तक काम बहुत अच्छा नहीं है, खर्चे आपके बढ़ रहे हैं। हाँ, 14 के बाद सूर्य शनि की ये युति टूट जाएगी, यानी कि ये जैसी टूटेगी 15 से लेकर 30 अप्रैल में आपका काम अच्छा हो जाएगा, काम पहले की तरह होने लगेगा। साथ ही साथ अच्छे आपके पास काम के ऑफर भी आने लगेंगे। तो कुल मिला के अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो 14 के अप्रैल के बाद स्थिति में बदलाव आता हुआ नजर आएगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।